गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो लास्ट टाइम हमने 14 क्वेश्चन तक इसके सॉल्व किए थे एक्सरसाइज 5.3। अब हम 14 से आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, स्टेटमेंट पढ़िएगा आप ध्यान से। A contractor on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows: Rs 200 for the first day। जो इसका फर्स्ट डे है उसमें हमारे पास जो वैल्यू दी गई है वो 200 है फर्स्ट डे। सेकेंड डे में जो है ये वैल्यू हमें दी गई है 250। अगर हम डे ऐसे डिनोट करें तो सेकेंड डे में ये वैल्यू है 250। थर्ड डे की अगर हम बात करें तो यहां पे वैल्यू है 300 फॉर द थर्ड डे। द पेनल्टी फॉर ईच succeeding day being R50 more than the preceding day। हर बार ये 50 रुपीज इंक्रीज होती गई है। ये देखिए, आप समझ गए होंगे यहां से। How many money the contractor has to pay as penalty? कि पेनल्टी के बेस पे कितनी पे करेगा if he has delayed the work by 30 days। उसका वर्क जो 30 डे लेट हो जाता है। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिक्वायर्ड सीरीज। फर्स्ट डे देखिए उसने क्या पे किया 200, नेक्स्ट डे क्या पे किया 250, नेक्स्ट डे 300 और इस तरह की कितनी टर्म है 30 टर्म्स में 30 डेज थे। तो फर्स्ट डे सेकंड डे एंड आप चेक कर सकते हैं डिफरेंस आपको इसने बोल भी रखा है। आप a2 माइनस a1 से की या सीधा ही कर सकते हैं। विच इज AP विद a की वैल्यू देखिए क्या है 200, d सेकंड टर्म में से फर्स्ट माइनस कीजिए 50 और n आपके पास 30। आपको टोटल जो फाइंड निकालना है यहाँ पे Sn n by 2 2a प्लस n माइनस 1 d। n की वैल्यू आपके पास क्या है 30 by 2, a की वैल्यू देखिए 200, 30 माइनस 1 मीन 29, d आपके पास 50 और फिर 2 से डिवाइड कीजिए 15 इंटू 400 प्लस यहां पे आप मल्टीप्लाई कीजिए 5 की 45 4 14 तो 15 इंटू 1850। अब आप 15 की मल्टीप्लाई कीजिएगा 0 75 5 120 and 7 12 और 15 और 12 27। ये आपकी टोटल वैल्यू आ जाएगी 27,750। तो पहले आप इसको सीरीज या सीक्वेंस में कन्वर्ट कीजिए, उसके बाद इसको एपी प्रूव कीजिए और जो सम आपको चाहिए आप सोल्व कर सकते हैं आराम से, कोई ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी तरह आपके पास एक क्वेश्चन नंबर 17 है। थोड़ा आप स्टेटमेंट को ध्यान से इसको पढ़िए। ठीक है, इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन द अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। बच्चे जो है वो कुछ ट्रीज लगाना चाहते हैं पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए। इट वाज डिसाइडेड दैट नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट। हर एक क्लास का हर एक सेक्शन में ट्री प्लांट करेगा विल बी द सेम एज द क्लास, जो उसकी क्लास की काउंटिंग है, इन विच दे आर स्टडीइंग। फॉर एग्जांपल अ सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1। जो फर्स्ट क्लास का सेक्शन होगा वो एक ट्री लगाएगा, एक सेक्शन। सेक्शन ऑफ क्लास सेकंड विल प्लांट 2 ट्रीज। जो सेकंड क्लास होगी उसका हर एक सेक्शन 2 करेगा। थर्ड क्लास का 3, फोर्थ क्लास का 4 और 12th क्लास का 12 लगाएगा। हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स आपको ट्रीज की काउंटिंग से आपने निकालनी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिक्वायर्ड सीरीज
अब आप इसको ऊपर ध्यान से सुनिए, जो फर्स्ट क्लास है वो आपका 1 3 वो करेगा, और हर एक क्लास के कितने सेक्शन से दिए हैं, हर एक क्लास के 3 सेक्शन दिए हैं। तो फर्स्ट क्लास के अगर 3 सेक्शन है तो फर्स्ट क्लास के कितने ट्री हुए, 3 into 1। सेकंड क्लास के 3 into 2, क्योंकि जो क्लास की काउंटिंग है वो उतने ही नंबर ऑफ ट्रीज लगा। थर्ड क्लास 3 into 3, और लास्ट में आपकी 12th क्लास है 3 into 12। यहां पे आप चाहो तो 3 कॉमन ले सकते हैं, 1 + 2 + 3 एंड सो एंड 12। जो ब्रैकेट के अंदर टर्म देखिए आपके पास क्या है, which is AP with A1 D सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट 1, और n की भी बात अगर हम करें, an भी आप लगा सकते हैं 12 और n भी आपके पास 12। फॉर्मूला अप्लाई कीजिए आप n/2 a प्लस an के हिसाब से। n की वैल्यू 12/2, a की वैल्यू 1 और an की वैल्यू आपके पास 12। 6 18 into 13, तो 13 को मल्टीप्लाई कीजिए, 18 को 13 से कीजिए, ये आपके पास नंबर ऑफ ट्रीज आ गए। इस तरह आप काउंटिंग डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या किया, इसको सीरीज में कन्वर्ट किया, सीरीज को एपी में आप डिक्लेयर कीजिए, एपी प्रूव, और उसके बाद जो भी आपसे सम पूछा है नंबर ऑफ टर्म कुछ आप डिफाइन कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि स्टेटमेंट ज्यादा हमारे पास मुश्किल है, स्टेटमेंट बड़ी इजी स्टेटमेंट है, यहां से आप आराम से इनको कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप आराम से इनको सोल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और हम इसका देखते हैं स्टेटमेंट से रिलेटेड। 19th क्वेश्चन देखिए क्या है, ध्यान दीजिए आप इसको। 200 logs are stacked in the following manner, 20 logs in the bottom। सबसे नीचे की जो रो है उसमें आपके 20 logs लगाए गए हैं, जो लकड़ी के लट्ठे होते हैं। सेकंड इससे ऊपर जो वहां पे 19 लगाए गए हैं, जो इससे ऊपर है वहां 19 log इसने लगाए गए हैं, और नेक्स्ट रो में इसने लगाए हैं 18 logs। ये थोड़ा ध्यान से समझिए। सबसे जो नीचे रो बॉटम रो 20, फिर 19, फिर 18 एंड 17 16 अब तक आप ये जाते रहेंगे। एंड इन हाउ मेनी रोज आर द 200 log प्लेस्ड। इसमें आपकी जो रोज है, देखिए नेक्स्ट में क्या आ जाएगा 17, नेक्स्ट में 16, नेक्स्ट में 15। तो नंबर ऑफ रोज की आपको काउंटिंग बतानी है। यहाँ पे टोटल जो रोज हमारे लॉग्स है वो 200 है। टोटल लॉग्स आपके क्या है 200। एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, और जो सबसे ऊपर टॉप रो होगी उसमें आपको काउंटिंग भी बतानी है कि क्या होगी। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिक्वायर्ड सीरीज, पहले आप सीरीज को लिखिए। सबसे पहले क्या आपके पास 20, नेक्स्ट 19, नेक्स्ट 18 एंड सो ऑन, और ये टोटल वैल्यू आपको दी गई है 200। एक मिनट आप पहले इसको देखिए, क्या है डिफरेंस देखिए 1 1, अगर सेकंड में से फर्स्ट में निकले -1 -1, तो विच इज एपी विद ए की वैल्यू 20, डी की वैल्यू आप देखिए -1, एन हमारे पास डिफाइन करना होगा, हमारे पास क्या वैल्यू है एस एन, इसको आप मान लीजिए लेट एस एन इज इक्वल टू 200। एन की वैल्यू हमें डिफाइन करनी, हमने मान लिया जो टोटल रोज है वो एन है। एस एन का फॉर्मूला याद कीजिए, आपके पास एस एन का फॉर्मूला था, याद कीजिए n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 200। n की वैल्यू हमें डिफाइन करनी, यहाँ पे a की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कीजिए 20, d की वैल्यू देखिए हमारे पास क्या है -1। तो अंदर से 2 को नहीं, आप 2 को राइट साइड में मल्टीप्लाई कीजिए n इंटू 40, और इधर -1 से कीजिए -n+1 इज इक्वल टू 400। n से मल्टीप्लाई कीजिए -n², 40 और 41n, इधर लेके -400,
आपके पास n के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बट n स्क्वायर नेगेटिव है, तो आप माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400। 400 के ऐसे फैक्टर करने जिनका डिफरेंस 41 है, लेकिन प्रोडक्ट पॉजिटिव है डिफरेंस नेगेटिव, तो दोनों फैक्टर आपके क्या होंगे नेगेटिव। 400 की अगर मैं फैक्टर की बात करूं 4 से देखिए 2 into 2 और ये 10 2 into 5 2 into 5, ये आपके फैक्टर हैं। 41 आपको समझा ये ऑड है, तो इवन नंबर सभी एक साथ रहेंगे आपके। प्रोडक्ट कीजिए 2 2 2 2 16 उधर 25, सम भी आपका हो जाएगा। तो n minus 25 and n minus 16 is equal to 0। n की वैल्यू है 25 और 16। अब एक मिनट आप वापस हमारे इस पे आइए। बॉटम रो में ही 20 लॉग्स हैं, फिर 19, फिर 89, सो वन लास्ट में मान लो जा सकता है, तो क्या 25 टोटल रो हो सकती हैं? अगर 25 रो होगी तो फिर सबसे टॉप में क्या जाएगा नेगेटिव, और लॉग्स की काउंटिंग नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसका मतलब 25 हमारी वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि बॉटम में ही 20 है, फिर 19 फिर 18 एंड सो ऑन नेगेटिव में नहीं जाएगी। तो यहां पे आपको n की वैल्यू 16 सेलेक्ट करनी है। n हमारा 16, यानी नंबर ऑफ रोज हमारी क्या हुई 16। पहला क्वेश्चन क्या था, इन हाउ मेनी रोज, तो यहां पे आप लिख दीजिए हैंस रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रोज, वो आपके पास 16। 25 इसलिए नहीं हमने सेलेक्ट किया क्योंकि यहाँ पे क्लॉक्स की काउंटिंग नेगेटिव चली जाएगी पर। अब सब टोटल रोज आपकी क्या हुई 16, तो टॉप कौन सी हुई 16। A16 की वैल्यू भी डिफाइन करना है कि टॉप में नंबर ऑफ लॉग्स की काउंटिंग। A16 का फॉर्मूला बताइए, A प्लस 15D। A की वैल्यू देखिए हमारे पास क्या थी 20, D की वैल्यू -1, तो यानी 5, यानी सबसे टॉप रो में 5 लॉग्स आपके होंगे। जो सबसे टॉप रो है उसमें कितने लॉग्स होंगे 5। तो इस तरह आपके क्वेश्चन ये स्टेटमेंट से रिलेटेड है। स्टेटमेंट से पहले आप सीरीज या सीक्वेंस तैयार कीजिए, एक पे डिक्लेयर कीजिए और फिर उसका सम आप आराम से निकाल सकते हैं। अगर सम पूछा है, अगर कोई टर्म पूछी है तो उससे रिलेटेड आप इनको सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू।